उनके पति अनीस खान की। कहानी भी ऐसी कि मुस्लिम तमन्ना अली को एक हिंदू पुलिस अफसर की मदद इतनी भाई कि उन्होंने अपने नवजात बेटे का नाम ही पुलिस अधिकारी के नाम पर रणविजय खान रख दिया। दरअसल बरेली की रहने वाली तमन्ना के पति अनीस खान किसी निजी काम से करीब 10 दिन पहले नोएडा गए थे। वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी लॉकडाउन कर दिया गया। दूसरी ओर घर में अकेली तमन्ना प्रेग्नेंट थी। अनीस नोएडा से वापस नहीं जा पा रहे थे और तमन्ना अकेली परेशान थी। बुधवार को तमन्ना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और अपनी परेशानी शेयर की। वीडियो बरेली के एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने नोएडा में तैनात एडिशनल सीपी कुमार रणविजय सिंह से मामले में मदद करने को कहा, जिसके बाद तमन्ना को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई है। लॉकडाउन के बीच तमाम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जब वर्दी वाले सामने आते हैं और इस तरह मदद करते हैं आम लोगों की, तो अपने आप में एक मिसाल पेश होती है। और इस बीच नोएडा के एडिशनल सीपी रणविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो बधाई आपको, जो नजीर आपने पेश की है वो हर कोई नहीं कर सकता, और अब तमन्ना ने ये फैसला किया कि अपने बच्चे का नाम वो आपके नाम पर रखेंगी। कैसा महसूस हुआ आपको ये सुनकर? थैंक यू। देखिए, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। पब्लिक सर्विस में रहते हुए अगर इस तरह के ओकेजन्स आते हैं तो आदमी इमोशनल हो जाता है। और ऐसे तो जब सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब रिटायर होते हैं तब तक बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। और मैं उस समय जो उनका स्टेट ऑफ माइंड था उसको मैं समझ सकता हूं। जब मैं उनको कूल डाउन करने का प्रयास कर रहा था, उनसे बात हो रही थी मेरी, मैंने फील किया कि वो काफी डिस्ट्रेस में हैं और उस डिस्ट्रेस से निकालने के लिए मुझे उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उनको कूल डाउन करना पड़ेगा। मैंने उनको विश्वास दिलाया बातचीत के दौरान, तमन्ना जी को, कि आप एकदम परेशान ना हो, आपके लिए कुछ नहीं होगा और मैं समय रहते आपके हस्बैंड को आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार उनको थोड़ा सा मैंने कूल डाउन किया और उनका वो इमोशनल आउटबर्स्ट था। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे बेटा होगा तो मैं आपका नाम रखूंगा। मैंने भी उनको फिर भी बताया कि बेटा हो या बेटी हो, मैं भी आप सब लोगों के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस तरह के मूवमेंट्स एक तरह से ह्यूमेन है और बहुत कम लाइफ में आते हैं। और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि अगर हमें इस तरह का मौका मिला है तो हमें जरूर कुछ करके दिखाना चाहिए। और किसी भी की समस्या अपनी समस्या हो सकती है। जिस तरह से वो उस समस्या में परेशान थी, उस तरह से हमारे परिवार का भी कोई आदमी परेशान हो सकता है। तो ये मानते हुए मैं तो अब तक उसी तरह से पब्लिक सर्विस करता हूँ, जनसेवा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए जब उन्होंने मुझे बताया जी। और मैं इस पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी। रणविजय जी, जाहिर है हम दर्शकों को बार बार बता भी रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी है उस लॉकडाउन को पालन करवाने की, और इसके साथ ही उन लोगों की मदद करने की भी जिनकी जिंदगियां लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई हैं। और आपने इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। आप कह रहे हैं कि बहुत इमोशनल मोमेंट वो था आपके लिए। अगर आप हमें बता सकें याद करके कि किस वक्त आपको पता चला कि तमन्ना पीड़ा से गुजर रही हैं, दुख में हैं, अपने पति के इंतजार में हैं, उसके बाद उनसे क्या बातचीत हुई, आपने कैसे तसल्ली दी, और उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, वो भी अगर बता सकें आप। देखिए, 25 की इवनिंग में मैं एक मेडिसिन लेने पर्सनली गया था और मैं शॉप पे था तो उस समय मुझे एक 9:15 के आसपास एसएसपी बरेली साहब का फोन आया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक महिला है और उनके हस्बैंड कहीं नोएडा में स्टकअप हैं और ये काफी परेशान है चूंकि उनके परिवार में कोई था नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट करके कोशिश की कि उनका नंबर मुझे मिल जाए। एसएसपी साहब ने मुझे नंबर उपलब्ध कराया और उसके बाद इमीडिएटली मैंने तमन्ना जी से बात की।
जब मैं पहली बार फोन करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो एकदम उनको ब्रेकडाउन हो गई, रोने लगी। हमने उनको समझाया और फिर हमने कहा कि देखिए आप अभी आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब तक वो अनीस भाई आपके तक नहीं पहुंचेंगे मैं सांस नहीं लूंगा। और उसके बाद तब उन्होंने कहा कि मैं व्हाट्सएप से आपको मैसेज करती हूं ताकि हम लोग व्हाट्सएप से टच में रहेंगे और कॉल भी हम करेंगे। हम लोग कि आपको जिस तरह से जितनी बार कॉल करना हो आप कॉल करिएगा, जो मैसेज करना हो करिएगा। फिर मैंने जब उनका मैसेज आया तो हमने रिस्पांस में जब रिप्लाई किया मैसेज का तो हमने उसमें ऐसी बातें लिखी जिससे उनको एकदम संतोष मिले, उनको एकदम कूल डाउन हो जाए वो। और चूंकि जिस चीज को मैं फील कर रहा था, चूंकि दो आदमी के कन्वर्सेशन को एक दूसरा आदमी एक दूसरे को फील कर सकता है। और इमीडिएटली मैंने उनको मैसेज किया कि अब आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया, मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मतलब ये समस्या हमारी हो गई और हम जब तक उनको भेजेंगे नहीं आपके पास तब तक हम चैन नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ा ही तो एक भाई की तरह आपने जिम्मेदारी लेकर तमन्ना की मदद की। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और न सिर्फ ये पुलिस की ओर से जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए उसकी मिसाल है, बल्कि ये धार्मिक भाईचारे की भी मिसाल है, क्योंकि देखिए तमन्ना ने आज अपने बच्चे का नाम रणवीज़े खान रखने का फैसला किया।